चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं बच्चों। आज मॉडल पेपर सेकंड एग्रीकल्चर की अपन बात करेंगे। 12th एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एग्रीकल्चर के पेपर से पहले अपन थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं कि किस तरह के पेपर्स में प्रश्न आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आपके और कौन कौन से टॉपिक जो हैं उनमें से प्रश्नों को पूछा जाता है ज़्यादातर बच्चों। तो बच्चों इस वर्ष 2022 के पेपर का जो सिलेबस है उसमें आपके पहले 4 जो चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3 और 4, वो पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट आएंगे। और उसके बाद चैप्टर जो 5 है उसमें से भू परिष्करण वाला जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है, तो आप उसको नहीं पढ़ें, बिल्कुल नहीं देखना है। इसके बाद चैप्टर 6 में से केवल 2 ही फसलें यानी अनाज और दलहन वाली जो फसलें वो ही कोर्स में है, जबकि तिलहन, चारा, रोकड़, रेशेदार और मसालेदार वाली फसलें जो हैं उनको कोर्स में से हटा दिया गया, उनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चैप्टर 7 और 8 में कंप्लीट हटा दिए गए, यानी चैप्टर 7 और 8 जो हैं, 7 एंड 8 ये दोनों की दोनों जो हैं वो कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं आपके। और चैप्टर 9 में से 2 टॉपिक, एक तो उद्यान में से अफलन की समस्याएं और समाधान, तथा दूसरा टॉपिक जो है फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग। तो ये जो 2 टॉपिक हैं इसमें से हटा दिए गए हैं चैप्टर 9 में से। और इसके बाद जो चैप्टर 10 और 11 है वो पूरे के पूरे कंप्लीट आएंगे। ठीक है ना, यानी चैप्टर 10 एंड 11 ये दोनों की दोनों पूरे के पूरे कंप्लीट आएंगे। इसके बाद चैप्टर 12 की अगर अपन बात करें, उसको चैप्टर 12 जो है उसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ठीक है ना, 12 चैप्टर कोर्स में से हटा दिया गया है। और फिर अपन बात करेंगे चैप्टर 13 की। तो बच्चों जो चैप्टर 13 जो है आपका, उसमें बकरी, भेड़, ऊँट ये तीनों हटा दिए गए हैं। यानी एक तो बकरी, भेड़ और ऊँट, इन टॉपिक को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये तीनों के तीनों हटा दिए गए हैं। जबकि इसमें जो है केवल गाय और भैंस ही केवल कोर्स में है। तो गाय और भैंस से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो अपन को पढ़नी है, ये कोर्स में है। ठीक है बच्चों, इसका आप ध्यान रखें। फिर जो है अब केवल गाय और भैंस ही हैं। चैप्टर 14 जो है वो पूरा की पूरा कोर्स में है, यानी 14 चैप्टर आएगा और इसके आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी पढ़ाई करें और उसी टॉपिक को पढ़ें जो आपके कोर्स में है इस साल। ठीक है बच्चों, और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करनी है और ऐसे टॉपिक नहीं पढ़ने जो कोर्स से हटा दिए गए। अब अपन बात करते हैं मॉडल पेपर की। जो सेकंड मॉडल पेपर बच्चों बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, बहुत मेहनत से बनाया गया आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपके अच्छे से अच्छे पेपर हो सके बच्चों। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जब भी पेपर अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चों। तो आइए देखते हैं पहला जो इसमें प्रश्न है, मक्का की फसल में जल मांग होती है 500 से 700 mm, 500 से 800, 450 से 650 या 900 से 2500 mm। तो इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों, 500 से 700 मिलीमीटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान को कृषि जलवायु खंडों के अंतर्गत बांटा गया, यानी कितने कृषि जलवायु खंड में बांटा गया राजस्थान को? 8 क्षेत्रों में, 7 में, 10 में या 6 में? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्षेत्रों में बांटा गया है कुल। अगला प्रश्न है, मूंग किस कुल का सदस्य है? मूंग का कुल पूछा है बच्चों इसमें, क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी या फेबेसी? तो इसका आंसर है फेबेसी कुल का सदस्य है। फलोद्यान में फल वृक्ष लगाने की सबसे सरल और उत्तम विधि है? वर्गाकार विधि, कंटूर विधि, त्रिभुजाकार विधि या आयताकार विधि? तो इसका आंसर है बच्चों वर्गाकार विधि। ऐसे ही अगला जो प्रश्न है, पपीते के फलों का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? वर्णक पूछा है इसमें बच्चों, कैरियाजैंथिन, लाइकोपीन, पेपेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है कैरियाजैंथिन के कारण पपीते के फल का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला है? परिरक्षण उद्योगशाला पूछा गया है, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर या मुंबई? तो इसका आंसर है बच्चों मुंबई। अगला प्रश्न, गाय की विदेशी नस्ल जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है, विदेशी पूछा है, जो सबसे अधिक दूध देती है? जर्सी गाय, ब्राउन स्विस, करण स्विस या हॉल्स्टीन फ्रीजियन? तो बच्चों हॉल्स्टीन फ्रीजियन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस संकटग्रस्त नस्ल की है? यानी जो संकट नस्ल की है, मेहसाणा, सूरती, जाफराबादी या बदावरी? इसका आंसर है बच्चों जाफराबादी। अगला प्रश्न, भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है? 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 41.4 डिग्री सेंटीग्रेड या
39 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड या 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके टेम्परेचर का ध्यान रखें, प्रश्न पूछ लिया जाता है बच्चों एग्जाम में। अब जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना कहलाता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये कहलाता है मिश्रित फसल। इसको हम मिश्रित फसल कहते हैं बच्चों। लिख देता हूँ मैं वापस, मिश्रित फसल कहलाती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, आम तथा कटहल के वृक्षों को लगाने की उचित दूरी कितने मीटर होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 10 गुणा 10 मीटर, यानी 10 बाई 10 मीटर का स्पेस होना चाहिए आम और कटहल को लगाने के लिए। अगला प्रश्न, सर्रा रोग नामक परजीवी द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा होता है, ये होता है ट्रिपेनोसोमा इन्वेंसाई। ठीक है ना, ट्रिपेनोसोमा इसका जो नाम है, और है इवेंसाई द्वारा ये होता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, गंगतीरी गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है। गंगतीरी गाय पूछा है, इसका होता है 280 दिन। इसको ध्यान रखें, पूछ लिया जाता है ये प्रश्न बहुत ज़्यादा। अब है अति लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन से बच्चों, ये भी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, आधुनिक जैविक खेती का प्रतिपादन किसने किया। आधुनिक जैविक खेती पूछा है बच्चों, तो इसका आंसर है सर अल्बर्ट हावर्ड। ठीक है ना, सर अल्बर्ट और उसके बाद है हावर्ड, अल्बर्ट हावर्ड। अगला प्रश्न है, गौमूत्र के प्रमुख अवयव लिखिए, यानी कौन कौन से अवयव इसमें होते हैं बच्चों। तो इसमें 95% तो पानी होता है। ठीक है ना, पानी 95%। 2.5% जो होता है वो इसमें यूरिया होता है गौमूत्र में, ध्यान रखें इसका। और 2.5% ही इसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं बच्चों। ठीक है, ये इसका क्या है, अवयव इसमें ये पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, सांद्र कार्बनिक खादों के 2 उदाहरण लिखिए। तो एक तो इसमें होता है हड्डी का चूरा। ठीक है बच्चों, हड्डी का चूरा। और दूसरा जो होता है वो होता है मछली की खाद। ये दोनों ही का क्या है, सांद्र कार्बनिक खादों की श्रेणी में आते हैं, मछली की खाद। 2 आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये है बच्चों गाजियाबाद में, गाजियाबाद, ध्यान रखें गाजियाबाद में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, जलोत्थान सिंचाई किसे कहते हैं। जलोत्थान सिंचाई के बारे में बच्चों पूछा है। तो उन्नत संसाधनों द्वारा सिंचाई के जल को जल स्रोतों से उठाने और नियंत्रित करके सिंचाई करने की जो विधि होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, जलोत्थान। यानी जल को उठा करके, उत्थान, उसके स्थान से और ऊंचाई पर ले जा करके और उसे सिंचाई करने की विधि को जलोत्थान सिंचाई विधि कहते हैं। अरहर की 2 उन्नत किस्मों के नाम बताइए। तो एक तो इसके पूसा 120 आप बता सकते हैं, पूसा 855, ठीक है ना, 855। इसके बाद प्रभात, ये भी बता सकते हैं आप। दुर्गा, ये भी क्या है, इसकी उन्नत किस्में हैं। तो बच्चों केवल आपको 2 ही लिखनी है, मैंने 4 बता दी। इसके बाद जो प्रश्न है, भैंस का वैज्ञानिक नाम लिखिए। भैंस का वैज्ञानिक नाम भी बच्चों पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसका नाम है बुबेलस बुबेलिस। ठीक है ना, बुबेलस और बुबेलिस, ये इसका नाम है बच्चों, ध्यान रखें, इसका भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थायी परिरक्षण सिद्धांत की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। स्थायी परिरक्षण की विधि के सिद्धांत के कोई 2 नाम लिखिए। तो एक तो है स्वच्छता और दूसरा है वायु निष्कासन। ठीक है ना, स्वच्छता और दूसरा है वायु निष्कासन, ये 2 इसकी विधियां हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। अब है बच्चों खंड बी की अपन बात करते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी आपको आते होंगे, नहीं आते तो आप इन उत्तरों को ढूंढ करके इनकी आपकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। हो सकता है इनमें से आपको काफ़ी सारे प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएं। तो इसमें प्रश्न है, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। ठीक है, आधे आधे नंबर के 3 अंतर हो जाएंगे। 1.5 नंबर का प्रश्न है इसमें। खंड बी में जितने भी प्रश्न हैं 1.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न।
अगला प्रश्न, बीज की सुषुप्तावस्था को समझाते हुए उसके प्रकारों को लिखिए। कितने प्रकार की होती है वो आपको बताना है। खरपतवारों की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए, 3 उसकी विशेषताएं लिखनी हैं। अगला प्रश्न, खरपतवार का मनुष्य के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणाम को उदाहरण सहित समझाइए कि इसके क्या दुष्परिणाम पड़ते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य पर। अगला प्रश्न, पौध लगाते समय किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, किन्हीं 3 सावधानियों को लिखिए। उद्यान में बाग लगाने की किन्हीं 3 विधियों को लिखिए। ठीक है ना, कि केवल 3 विधि के बारे में आपको लिखना है। अचार को संरक्षित रखने की किन्हीं 3 विधियों को समझाइए कि किस प्रकार से अचार संरक्षित रहता है, उनकी 3 विधियों के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, एल्कोहलिक तथा एसिटिक अम्ल किण्वन क्रिया को समझाइए। दोनों की क्रिया समझानी, एक तो एल्कोहलिक और एक एसिटिक अम्ल किण्वन क्रिया को समझाना है। रासायनिक समीकरण इसकी लिखनी है आपको। अगला प्रश्न, गाय की मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान, लक्षण तथा उपयोगिता, इन 3 बातों को आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न है, भैंस की मेहसाणा नस्ल जो होती है उसका उत्पत्ति स्थान, विशेषताएं और उपयोगिता के बारे में आपको लिखना है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। अगला प्रश्न, खुरपका मुंहपका रोग के कारण यानी किस कारण होता है, उनके रोग कारकों के नाम, लक्षण और उपचार, किस प्रकार उसका उपचार किया जाता है, इसको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दुग्ध ज्वर जिसको अपन मिल्क फीवर कहते हैं क्या है, इसके कारण यानी क्यों होता है ये, तथा इसके लक्षण लिखिए। ठीक है बच्चों। अब जो अपन बात करेंगे वो है सेक्शन सी की। इसमें जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा और इसमें आपको अथवा के ऑप्शन भी दिया हुआ मिलेगा। तो इसमें जो प्रश्न है, अंगूर के पौधे की ट्रेनिंग की कोई 3 विधियों को लिखिए, यानी अंगूर की ट्रेनिंग किस प्रकार की जाती है उसकी 3 विधियों को आपको लिखना है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो अगला जो प्रश्न है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पपीते की फसल को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं 3 प्रमुख कीटों के नाम लिखने हैं और उनकी रोकथाम किस प्रकार की जाती है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न, गाय की हरियाणा नस्ल की उत्पत्ति स्थल यानी कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके लक्षण और उपयोगिता को लिखना है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, भारतीय गाय और विदेशी गाय के शारीरिक रचना, दूध की रचना और वातावरण का प्रभाव, इन तीनों पॉइंटों के आधार पर विभेद करना है, आपको अंतर लिखना है भारतीय गाय और विदेशी गाय में। ठीक है बच्चों। अगला जो प्रश्न है, फड़किया रोग क्या है। फड़किया रोग जो होता है, फड़किया रोग क्या है, इस रोग का रोग कारक, रोग के कोई 2 लक्षण और बचाव के उपाय, इनके बारे में आपको लिखना है। अगर आपको इसका उत्तर सही से नहीं आता तो नीचे जो दिया गया प्रश्न है इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। गला घोटू रोग क्या है, इसके रोग कारक, रोग के कोई 2 लक्षण और रोग नियंत्रण को समझाइए, किस प्रकार इसके रोग को नियंत्रित किया जाता है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेक्शन सी के। अब अपन बात करेंगे सेक्शन डी की। इसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इसमें भी आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा। बड़े प्रश्न हैं, मक्का की उन्नत खेती को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। यानी मक्का के आप एक तो बताना जलवायु, कैसी जलवायु होनी चाहिए, मृदा और खेती की तैयारी, किस प्रकार मृदा और खेत को तैयार किया जाता है, उन्नत किस्में इसकी कौन कौन सी हैं, और कटाई और मड़ाई किस प्रकार की जाती है। तो ये मक्का के बारे में आपको पूरा लिखना है 4 पॉइंटों पर। इसी के अथवा में जो प्रश्न है बच्चों, उड़द की खेती को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। अब अपन उड़द की खेती की बात करेंगे, इसकी जलवायु, बीज दर और बीजोपचार, अंतराकृषि, कटाई और मड़ाई। ठीक है। अब प्रश्न है बच्चों अगला, अच्छा प्रश्न है ये भी, केले की कृषि को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझिए। केले के बारे में जो फल है, जलवायु और भूमि, प्रवर्धन, पौधे लगाने की विधि, पौध लगाने की विधि और खाद एवं उर्वरक। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है बेल पत्र जो होता है जिसको अपन कहते हैं बेल की खेती को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। जलवायु और भूमि कैसी होनी चाहिए, पौधे लगाने की विधि क्या क्या है, और खाद और उर्वरक और पौध संरक्षण की विधियाँ। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम की दृष्टि से जो बनाए गए मेरे द्वारा। हो सकता है इसमें से आपको काफ़ी सारे प्रश्न मिल जाएं। आप अपनी तैयारी पूर्ण रखें बच्चों। धन्यवाद।